मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका ही दिमाग आपसे दो अलग अलग दिशाओं में सोचने को कह रहा हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर का टैलेंट बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ना कोई अदृश्य रुकावट आपको वह मुकाम हासिल करने नहीं दे रही जिसके आप असल में हकदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 6 से 12 जुलाई का यह नया सप्ताह आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी पजल को सुलझाने वाला है। इस हफ्ते तेज गति से भागता हुआ चंद्रमा आपके कर्म, आपके लाभ और आपके खर्चों को पल पल बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर तो कुछ और ही है। 7 जुलाई को आपके अपने राशि स्वामी बुध देव अपनी वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए एक भाव पीछे खिसक कर सीधे आपकी ही राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि मिथुन में लौट रहे हैं। अपने ही स्वामी का वक्री होकर आपके लगन में वापिस आना यह कोई छोटी ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह आपके लिए अतीत की गलतियों को सुधारने और अपनी कुशाग्र बुद्धि से कोई बहुत बड़ा दाव खेलने का समय है। एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है और एक सही फैसला आपको फर्ज से अर्श पर ले जा सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनट मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके इस पूरे सप्ताह का और आपकी आने वाली सफलता का सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा और स्टीक मास्टर प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना और सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, हम इंसान अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा, आज हमें मुनाफा होगा या नुकसान, मन खुश होगा या उदास। लेकिन असल में हमारा दिन वैसा ही जाता है जैसे आसमान में बैठे ग्रहों की चाल होती है। यह सप्ताह आपके जीवन में कई बड़े और अप्रत्याशित बदलाव लेकर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और चंद्रमा की चाल को समझने से पहले आए एक गहरी नजर डालते हैं इस सप्ताह के ओवरऑल ग्रह गोचर पर। मिथुन राशि वाले दोस्तों, जरा ध्यान से इस सप्ताह अपनी ग्रह स्थिति को समझिएगा। आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं। आपकी अपनी ही राशि प्रथम भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव पूरे तेज और सत्ता के साथ विराजमान है। द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि स्वामी बुध देव गोचर कर रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा अलर्ट है। 7 जुलाई की सुबह के लगभग 10:30 बजे बुधदेव अपनी वक्री अवस्था के कारण एक भाव पीछे खिसक कर वापिस अपनी राशि आपके प्रथम भाव लगन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशि पर राशि स्वामी की वापसी होगी। आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव सिंह राशि में शुक्र और केतु का रहस्यमय युति योग बना हुआ है। आपके नवम भाव भाग्य स्थान कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो वहीं आपके दसम भाव, जो कि अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली भाव है, जिसे कर्म भाव के नाम से जाना जाता है, वहां कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। यह तो थी आपकी बुनियादी ग्रह स्थिति, जो इस सप्ताह आपके जीवन का पूरा खाका तैयार करेगी। चलिए अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए बहुत ही विस्तार से आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और विस्तार के साथ विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो जीवन में सबसे कीमती है, आपका स्वास्थ्य। इस सप्ताह आपके प्रथम भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, जो आपको गजब की वाइटलिटी और ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, आपके 12वें भाव में मंगल का गोचर है। 12वां भाव नींद और हॉस्पिटल से संबंधित भी है। मंगल की यह स्थिति आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है और आपको अनिंद्रा, नींद न आने की शिकायत दे सकती है। रात को सोते समय आपके दिमाग में विचारों की आंधी चल सकती है। 7 जुलाई को जब राशि स्वामी बुध वक्री होकर प्रथम भाव आपकी राशि में आएंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वह वक्र अवस्था में रहेंगे। आप हर छोटी बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करने लगेंगे, जिससे दिमागी थकान हो सकती है। इस सप्ताह आपको मानसिक शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा भी 12वें भाव
बाधक स्थान पर शनि की दृष्टि में रहेगा। इसलिए सुबह उठकर मेडिटेशन करें, ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें और बेवजह के तनाव से खुद को दूर रखें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक शानदार टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। शुरुआत में नवम भाव का राहु आपको थोड़ा शॉर्टकट लेने या पढ़ाई से जी चुराने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन 7 जुलाई को आपके राशि स्वामी बुध का आपके प्रथम भाव में वापिस आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बुध बुद्धि, तर्क और कैलकुलेशन के देवता है। वक्री बुध आपको उन पुराने विषयों को दोबारा पढ़ने और समझने की अद्भुत क्षमता देंगे जो पहले आपको बहुत कठिन लगते थे। जो विद्यार्थी सीए, बैंकिंग, मैथ्स, आईटी या जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर करने का है। बस एक बात का ध्यान रखें, वक्री ग्रह चीजों को दोहराने, रिपीट के लिए कहते हैं, लेकिन अपने सिलेबस का जमकर रिवीजन करें। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्यार और रिश्तों के मामले में यह सप्ताह काफी रोमांचक लेकिन थोड़ा सावधानी भी मांग रहा है। आपके तृतीय भाव में शुक्र जो कि प्रेम प्यार के कारक है और आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी है, केतु एक साथ बैठे हैं। यह स्थिति प्रेम संबंधों में एक अजीब सा आकर्षण और साथ ही एक अनजाना सा भ्रम पैदा करती है। सिंगल दोस्तों की जिंदगी में सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान कोई नया व्यक्ति आ सकता है, लेकिन जो दोस्त पहले से रिश्ते में है उन्हें किसी भी सुनी सुनाई बात पर शक करने से बचना होगा। वैसे बुधवार की दोपहर से लेकर शुक्रवार की शाम तक प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों के लिए इस समय को आनंदमय बना देगी। प्रेमी प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही शुभ स्थिति है। पति पत्नी मिलकर परिवार के भविष्य और सेविंग के बारे में कुछ अच्छी और ठोस प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि प्रथम भाव में बैठे सूर्य आपके अंदर थोड़ा क्रोध और अहंकार ला सकते हैं, इसलिए जीवन साथी से बात करते समय अपने लहजे को नरम रखें और मैं की जगह हम का इस्तेमाल करें। भाग्य और करियर के मोर्चे पर मिथुन राशि वाले दोस्तों आपको पसीना बहाना होगा। आपके दसम भाव कर्म स्थान में मेहनत पसंद शनिदेव विराजमान है। शनिदेव मेहनत के देवता है, मेहनत पसंद है। मेहनत करने वालों पर वह खास मेहरबान होते हैं। वो आपको कोई भी चीज आसानी से या शॉर्टकट से नहीं देंगे। दफ्तर में आपके ऊपर काम का भारी दबाव रहेगा। बॉस की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा होंगी और आपको अपना 100% देना होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। शनि पर कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए शनि की परीक्षा में कुछ नरमी आएगी। आपके प्रथम भाव में बैठे सूर्यदेव भी आपको हार ना मानने वाला जज्बा देंगे। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से ऑफिस की हर राजनीति को मात देंगे। व्यापारियों के लिए 7 जुलाई के बाद का समय बहुत ही शानदार है। वक्री बुध प्रथम भाव पर आकर आपके किसी पुराने और अटके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करवा सकते हैं। रुके हुए क्लाइंट्स खुद आपको वापस अप्रोच करेंगे। संतान पक्ष की बात करें तो माता पिता के लिए यह सप्ताह काफी संतोषजनक रहेगा। पंचम भाव संतान भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में है। बच्चों के अंदर कोई नया टैलेंट या कोई हॉबी विकसित हो सकती है। उनका ध्यान खेलकूद या किसी कलात्मक चीज के तरफ ज्यादा रहेगा। अगर आप उन्हें थोड़ा समय देंगे और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो उनके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार और निवेश का। दोस्तों यहाँ मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आपका आर्थिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में हमेशा एक बड़ा जोखिम शामिल होता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि निवेश का कोई भी अंतिम फैसला अपनी व्यक्तिगत बुद्धि, विवेक और किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार की मदद से ही ले। मिथुन राशि वाले दोस्तों आपका धन भाव द्वितीय भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वहां बैठे गुरु आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 7 जुलाई को जब बुध वक्री होकर प्रथम भाव में आएंगे तो आपकी व्यापारिक बुद्धि बहुत ही तेज हो जाएगी। यह गोचर आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही चालाक और
समझदार बनाएगा। अगर आपका कोई पुराना पैसा किसी के पास फंसा हुआ था या कोई पेमेंट बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इस सप्ताह थोड़ा सा दबाव डालने पर वह पैसा वापस लौट सकता है। इस सप्ताह यदि आप नए निवेश पर विचार कर रहे हैं तो आईटी, एजुकेशन, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन जैसे स्थापित सेक्टर्स का गहराई से अध्ययन करना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि इन सेक्टर्स में आपके लिए बहुत ही अनुकूल अवसर बन सकते हैं। लेकिन आपके 12वें भाव खर्च के भाव में बैठे मंगल आपको लगातार पैसा खर्च करने के लिए भी उकसाएंगे, और नवम भाव का राहु आपको रातों रात अमीर बनने का कोई गलत सपना या भ्रम दिखा सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि किसी भी प्रकार की हवाई बातों, टेलीग्राम टिप्स या बिना सोचे समझे अत्यधिक जोखिम वाले निवेश की प्रवृत्तियों से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, उसे बिना सोचे समझे हवाई योजनाओं में नहीं बल्कि एक अनुशासित निवेशक की तरह इस्तेमाल करें। फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म और सुरक्षित विकल्पों पर ही रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के सबसे मुख्य, सबसे गहरे और रोमांचक हिस्से पर आते हैं। छोटी अवधि के राशिफल में, जैसे कि प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का महत्व बाकी सभी ग्रहों से कहीं ज्यादा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी सोच का और हमारे मूड का कारक है। चंद्रमा का शुभ या अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.5 दिन में राशि बदलने वाले तेज गति के ग्रह के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बिना बात के उदास हो जाते हैं। इसलिए वीकली राशिफल में चंद्रमा की बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए अब बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक मन कारक चंद्रमा की चाल मिथुन राशि वालों के लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही गंभीर नोट पर होने वाली है। मंडे 6 जुलाई की सुबह 9:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपका 10वां भाव, कर्म स्थान और प्रोफेशन का भाव है। यहाँ पहले से ही शनिदेव बैठे हैं। चंद्रमा और शनि का विष योग बनेगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे का दिन आपके कार्यस्थल पर काफी दबाव वाला रह सकता है। मन में एक अजीब सी उदासी या काम को लेकर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई आपकी कदर नहीं कर रहा। मंडे और ट्यूसडे का दिन आपके कार्यस्थल पर काफी दबाव वाला रह सकता है। मन में काम को लेकर बहुत ज्यादा बोझ या हल्की उदासी महसूस होगी। लेकिन इसी बीच 7 जुलाई की सुबह के 10:32 पर आपके लिए एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार होने वाला है। वक्री अवस्था में चल रहे आपके राशि स्वामी बुध देव एक भाव पीछे खिसक कर वापिस आपकी ही राशि प्रथम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की अपनी राशि है। और मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान है। प्रथम भाव में सूर्य और बुध के साथ मिलने से आपकी राशि पर एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा। बुध के अपनी ही राशि पर वापिस आने से आपकी सारी दिमागी उलझन और कंफ्यूजन एकदम से खत्म हो जाएगी। यह बुध आदित्य राय योग आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और तेज लेकर आएगा। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके फैसले लेने की क्षमता बहुत कुशाग्र हो जाएगी। दफ्तर में जो लोग कल तक आपको कम आंक रहे थे, वो अब आपकी कुशाग्र बुद्धि और आपके शानदार आइडियाज का लोहा मानेंगे। व्यापारियों के लिए भी वक्री बुध का यह राजयोग किसी पुरानी या अटके हुई डील को फाइनल करने का सबसे अचूक समय है। क्योंकि बुध वक्री चाल में है, इसलिए मेरी आपको बस एक ही सलाह है, इन 2 दिनों में किसी भी सहकर्मी या बॉस से कोई व्यर्थ की बहस ना करें। अगर कोई उकसाने की कोशिश भी करे तो उलझने की बजाय अपनी इस कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम और अपने मुनाफे को बढ़ाने में करें। इस समय आपकी स्मार्टनेस और आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। उधर 8 जुलाई की दोपहर लगभग 4 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव की मुश्किलों से निकलकर आपके एकादश भाव लाभ स्थान मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए किसी बड़ी ठंडी हवा के झोंके जैसा होगा, जो एक बहुत बड़ी और शानदार राहत लेकर आएगा। बुधवार की शाम से ही आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल बदल गई है।
पिछले 2 दिनों का सारा वर्क प्रेशर और मानसिक भारीपन अचानक से गायब हो जाएगा। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, मुनाफे का होता है। थर्सडे 9 जुलाई का पूरा दिन आपके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही शानदार रहेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा। जो पेमेंट रुकी हुई थी वो आज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। आपके पुराने दोस्तों या किसी बड़े अधिकारी से आपकी शानदार मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके काम आएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए बुधवार शाम और गुरुवार का दिन कोई बहुत बड़ी डील क्रैक करने के लिए सबसे उत्तम है। लोग आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा का यह गोचर अत्यधिक लाभप्रद रहेगा, जो इस समय को लक्की बनाएगा। 10 जुलाई की शाम के 6:44 पर चंद्रमा आपके लाभ भाव से निकलकर आपके भाव व्यय भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव खर्चों का, हॉस्पिटल का और बेवजह की भाग दौड़ का होता है। यहां चंद्रमा की युति आपके ऊर्जा के कारक मंगल के साथ होगी। ज्योतिष में इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यह 12वें भाव पर बन रहा है, बाधक स्थान पर बन रहा है, इसलिए यह आपसे अचानक कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करवा सकता है। फ्राइडे की शाम और पूरा सैटरडे आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। मन में अचानक कुछ खरीदने की तीव्र इच्छा पैदा होगी, लेकिन यह आपके बजट को बिगाड़ सकती है। मंगल और चंद्रमा का योग आपकी नींद उड़ा सकता है और आपको दिमागी रूप से थका सकता है। इस समय कोई भी नया निवेश करने या किसी को भी उधार पैसा देने की भूल बिल्कुल ना करें। वाहन भी बहुत ही सावधानी से चलाएं और परिवार में किसी भी तरह की बहस से बचें। यह समय घर पर आराम करने और अपनी सेहत को समय देने का है। सप्ताह के अंत में 12 जुलाई संडे की शाम के 7:05 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब वह सीधे आपकी अपनी राशि प्रथम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए किसी जादू की तरह काम करेगा। आपके प्रथम भाव में पहले से ही सूर्य वक्री हुए बुध विराजमान है। संडे की शाम आते आते आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। पिछले 2 दिनों की सारी थकान अब खत्म हो जाएगी और आप खुद को पूरी तरह से रिचार्ज महसूस करेंगे। आप घर पर खाली बैठना या बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। भाइयों और परिवार वालों के साथ कोई शानदार गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। आप अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आने वाले नए सप्ताह की बहुत ही गजब और अचूक प्लानिंग करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत आपको बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और भविष्य के लिए एकदम तैयार कर देगा। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह था 6 से 12 जुलाई का आपका एक बहुत ही गहराई से और पूरी ईमानदारी से किया गया साप्ताहिक विश्लेषण। याद रखिए, मंडे ट्यूसडे को काम के मोर्चे पर धैर्य रखना है। वेडनेसडे थर्सडे को अपने मुनाफे पर पूरा फोकस करना है। फ्राइडे सैटरडे को खर्चों पर लगाम लगानी है और संडे को खुद को रिचार्ज करना है। दोस्तों, ग्रह तो आसमान में चलते हैं, लेकिन उनके इशारों को समझकर जमीन पर सही फैसले लेना ही हमारी असली समझदारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रहों की चाल का यह इतना गहरा और यथार्थवादी डिकोडिंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी, यह मेहनत और यह लॉजिकल तरीका अच्छा लगा हो तो बिना किसी कंजूसी के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने परिवार तथा मिथुन राशि वाले हर दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाना चाहते हैं। आने वाले हफ्तों की ऐसी सटीक, सरल और बिना लाग लपेट वाली बिल्कुल सच्ची जानकारी के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अपने दिमाग की ताकत को पहचानने, अनुशासित रहें, सुरक्षित निवेश करें और जीवन में हर पल हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।